धनु राशि वाले मित्रों, आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, यानी कि अक्टूबर के माह के मासिक राशिफल, नक्षत्र फल और व्यक्तिगत तौर पर राशिफल को कैसा देखा जाता है, इस पूरे सिस्टम पर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। अगर सार रूप में बता दूं तो इस महीने का प्रारंभ यानी कि शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी हो रही है। हालांकि देखिए 18 तारीख के बाद में गुरु का राशि परिवर्तन होगा, फिर बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक में, फिर मंगल का राशि परिवर्तन वृश्चिक में। तो उत्तरार्ध के दिनों में दिक्कत है, लेकिन यह तय है कि दीपावली तक आपका समय, 20 तारीख की दिवाली है, दिवाली तक आपका समय बहुत शानदार पॉजिटिव अच्छा है। तो इस महीने का मैक्सिमम डेज आपके लिए काफी अनुकूल, शानदार और अच्छे कहे जा सकते हैं। लेकिन पूरे महीने में वो कौन से दिन है जब आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्या उपाय कर लें कि आपका समय और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो इस पूरे मामले पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये लोगों तक पहुंचे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि इस महीने आपको ग्रह कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तो यह आपका जो है मासिक चार्ट जो है धनु राशि वालों का यहाँ प्रस्तुत है। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, 18 अक्टूबर तक बेस्ट टाइम, यानी जब तक गुरु अष्टम भाव में नहीं जाएगा तो आपका बेस्ट टाइम है, यानी कि तब तक कोई समस्या नहीं है, सारे ग्रह एकदम आपको बढ़िया फल देने वाले हैं। तो विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले राशिफल देखते हैं। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो 18 तारीख तक आपका समय अच्छा है, लेकिन उसके बाद में आपकी राशि का स्वामी जो गुरु ग्रह अष्टम भाव में चला जाएगा और 8वें घर में जाके वो आपके आत्मविश्वास में कमी देगा, हेल्थ में इश्यू क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये कुछ दिन ऐसे भी हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। तो आप ये देख सकते हैं आपके लिए जो है यहाँ पर 6, 7, 14, 15, 16, 24 और 25 ये जो दिन है, इनमें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपके लिए 18 के बाद गुरु का अष्टम भाव में जाना नेगेटिव है, तो ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जप करना, उससे अच्छा आत्मविश्वास होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जप से भी लाभ होगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक मामले में आपको पता है कि शनि तो अभी चौथे भाव में चल के आपको वैसे ही दिक्कत दे रहा है, लेकिन शनि जो है ना वक्री है अभी, तो कोई समस्या वाली बात नहीं। आर्थिक तौर पे मामला अच्छा है, लेकिन लाभे शुक्र की स्थिति अगर अपन देखें तो बहुत ही शानदार है। वो 9 तारीख तक तो आपको जो है वो नवम भाव से ट्रांजिट कर रहा है और 9 तारीख के बाद वो 10वें भाव में कन्या राशि में जाएगा। देखो सूर्य कन्या राशि में, शुक्र 9 तारीख के बाद जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आपका जो आर्थिक मामला बेटर है, तो उसको शनि और शुक्र मिलकर के बैलेंस कर रहे हैं। तो ये इस मामले में ये महीना बहुत ही उत्तम कह सकते हैं। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के मामले में आपके लिए शुरुआत बहुत अच्छी, 18 तारीख तक समय बेस्ट है। गुरु के अष्टम भाव में जाने से दिक्कत परेशानी रहेगी, तो गुरु के उपाय जो बताएं वो कर लेना, उससे लाभ हो जाएगा। लेकिन परिजनों से व्यवहार में सावधानी रखनी होगी। माता पिता परिजन सभी से अच्छा व्यवहार का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस मामले में गुरु नेगेटिव है, तो उपाय कर लें। और माता पिता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत परेशानी इश्यू आता है तो उसके समाधान के लिए तुरंत जो है लापरवाही नहीं बरतनी, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए, तो भाई विद्यार्थियों के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। कब तक? पूरे महीने लगभग 27 तारीख को जो है मंगल जब तक 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, देखो ये मंगल 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत अच्छे फल प्रदान कर रहा है। यानी कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम महीना ये कहा जा सकता है। शानदार आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, एकाग्रता बढ़िया रहेगी। बस इन दिनों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी समय आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन 27 तारीख को जब मंगल वृश्चिक में चला जाएगा तो वहां से दिक्कत परेशानी होगी, यानी कि उसके बाद कंसंट्रेशन में दिक्कत, इसके अलावा ज्यादा गुस्सा आना, हेल्थ इश्यूज, वो सारी बातें उस समय दिक्कत आपको दे सकती है। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख में, वैवाहिक सुख के बारे में। तो वैवाहिक सुख के मामले में मंथ जो है काफी अच्छा कह सकते हैं। जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, सहयोग अच्छा रहेगा। पिछले दिनों कोई दिक्कत समस्या रही है तो उसमें भी पॉजिटिविटी रहेगी। लेकिन इस महीने का उत्तरार्ध इस मामले में अच्छा नहीं, तो आप लोग किसी यात्रा पर जा रहे हैं तब आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वो टाइम आपके लिए बेटर नहीं कहा जा सकता है। ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का जरूर जप कर लें। हो सकता है स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाए, उनके दूसरे इश्यू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे अगर आप जो है लिव इन में रहते हैं उसमें भी यही बात ध्यान रखना, और डिस्टेंस में आपकी कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपको यही ध्यान रखना होगा। बात करते हैं अब नौकरी पैसा वालों के लिए। तो नौकरी पैसा वालों के लिए भाई बहुत अच्छा ये मंथ कहा जा सकता है। दीपावली का महीना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलेगा। नौकरी में आपके जो है पॉजिटिविटी रहेगी, समय बेस्ट कहा जा सकता है। पदोन्नति की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, या नौकरी नहीं लग रही है ऐसी स्थिति में नौकरी लगने के लिए प्रयास करने की बात हो, सारी बातें अच्छी। लेकिन कब तक? पूर्वार्ध, यानी कि 24
अक्टूबर तक इस मामले में समय बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आफ्टर 24 अक्टूबर इतना बेटर नहीं है। दीपावली के बाद तो काम टालना ही नहीं है भाई। जो काम करना है ना, बोले काल करे सो आज कर, तो मैं तो कह रहा हूं जो करना है जल्दी जल्दी कर लो। इस सप्ताह के शुरुआत में सारे काम निपटा लेना, बाद में कोई पेंडिंग नहीं रखना, ये ध्यान रखना। और उपाय में क्या करना है, भगवान गणेश जी की पूजा और ओम बम बुद्धाय नमः का जप करना है। व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारिक लाभ है, वो तो उसमें थोड़ा उथल पुथल दिखाई देता है, लेकिन दीपावली तक समय अच्छा है तो बढ़िया है, बढ़िया खूब पैसा कमाओ, समय बेस्ट है, उसका लाभ उठाओ। यानी कि इस मामले में भी टाइम पॉजिटिव कहा जा सकता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका क्या बताया, राशिफल। लेकिन देखो राशिफल में क्या होता है कि राशिफल को व्यक्तिगत भी कैसे बनाते हैं बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपका जैसे मंगल 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, बहुत शानदार फल देगा। तो क्या जरूरी है क्या कि ये सभी धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा फल दे? नहीं ना। तो उसको कैसे देखा जाता है, उसके दो सिद्धांत आपको यहां बताने जा रहा हूं। नंबर एक सिद्धांत क्या है कि आपका जो ये मंगल है, ये कारक ग्रह है क्या? यदि कारक ग्रह शुभ भावों से ट्रांजिट करता है तो ज्यादा अच्छे फल देता है, और अकारक ग्रह तो इतने ज्यादा अच्छा नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, गुरु ग्रह कारक किसका होता है, तो इसके लिए अपनी लग्न कुंडली आपको देखनी पड़ेगी। अपना ये देखो आपका लग्न क्या, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, तो किस मंगल किसका कारक ग्रह होता है। यदि आपका जो लग्न है मेष है, सिंह है या धनु है, कर्क है, वृश्चिक है या मीन है, मतलब इन अगर लग्न की कुंडलियां आपकी है तो 100% आपका जो है समय बहुत ही बेटर, शानदार, बढ़िया है, क्योंकि मंगल आपके लिए फेवरेबल है। यहाँ जितने अच्छे लाभ देगा 12th में जाके उतनी बड़ी हानि भी नहीं देगा। यानी कि आपकी धनु राशि और ये लग्न है तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही सभी ग्रहों को आप देखें। इसके लिए क्या करना है, इतना सा पता करना है कि भाई मेरा लग्न कौन सा है और मेरे लिए कारक ग्रह कौन से। एक तो इस सिद्धांत को आप जानो तो आप ग्रह के अच्छे और ज्यादा अच्छे, बुरे या और ज्यादा बुरे फल को समझ सकते हो। दूसरा सिद्धांत आपको समझना है, भिन्नाष्टक वर्ग को देखो। उसके लिए क्या होगा, अपनी कुंडली ओपन करो, भिन्नाष्टक वर्ग उसमें निकालो, प्रत्येक ग्रह का उसमें राहु केतु को छोड़ दो, बाकी जो 7 ग्रह बचते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, इनके क्या होते हैं, इनके सभी ग्रहों के जो है अलग अलग ग्रहों के भिन्नाष्टक वर्ग होते हैं। उसमें देखो क्या चेक करना है। जैसे कोई ग्रह शुभ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपके शुभ भाव से कौन ट्रांजिट कर रहा है, जैसे गुरु आपका यहाँ शुभ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, यहाँ पर सूर्य शुभ भाव से ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको क्या चेक करना है कि ये शुभ भाव में ज्यादा रेखाओं पर होने चाहिए। वो रेखाएं उस भिन्नाष्टक वर्ग में लिखी रहती हैं, चेक करो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य आपका यहाँ पर जो है 5, 6 या 7 रेखाओं पर है, या मंगल इतनी रेखाओं पर है, तो उस व्यक्ति को ये दोनों ग्रह ज्यादा अच्छे फल देंगे। सूर्य अच्छा होगा तो भाग्य बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि भाग्य वैसे भी इस महीने बहुत आपका पॉजिटिव शानदार कहा जा सकता है। ज्यादा अच्छा किसका रहेगा, तो भाई मैं कहूंगा कि ज्यादा अच्छा आपका रहेगा। उत्तरार्ध में बाकी ग्रह परेशान कर रहे हैं, सूर्य आपको अच्छा फल देगा। ऐसे ही मंगल ज्यादा अच्छा फल कैसे देगा वो। ऐसे ही गुरु का देखो, गुरु जब मिथुन राशि में है, और मिथुन राशि में अगर आपके रेखाष्टक में, गुरु के रेखाष्टक वर्ग में अगर वो मिथुन राशि में 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो अच्छा फल देगा। इससे उल्टा आपके नेगेटिव भाव का देखते हैं। जैसे गुरु जब यहाँ पर अष्टम भाव में आएगा तो वहां वह कम रेखाओं पर होना चाहिए। कर्क राशि में यदि गुरु आपका 1, 2 या 3 रेखाओं पर है तो ज्यादा अच्छा है। तो इस सिद्धांत से हम क्या देख सकते हैं कि ग्रह कितना अच्छा फल देगा या कितना नेगेटिव फल देगा। मान लीजिए गुरु अष्टम में है और अष्टम में वो 7 रेखाओं पे कर्क राशि में बैठा है, तो बैंड पक्का बजा के जाएगा, खतरनाक वाली। क्या 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 देगा, हेल्थ में इश्यू दे देगा, पारिवारिक सुख में, जमीन में दिक्कत, वाहन में दिक्कत, वाहन सुख में दिक्कत। कहने का मतलब ये सिद्धांत जान लो। आपने 3 सिद्धांत जान लिए ना, एक तो सामान्य राशिफल हो गया, उसके बाद ये 2 बातें और बताई जो, तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ग्रह कैसा फल देने वाला है। लेकिन इससे भी डीप और गहराई की बात और जानते हैं, वो है नक्षत्र। आपकी धनु राशि है, लेकिन भाई धनु राशि जितने भी व्यक्ति होते हैं उनका जो जन्म होता है, उनका जन्म जो है या तो मूल में या पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। अब तीनों नक्षत्र में तो जन्म नहीं हो सकता ना, एक नक्षत्र में आपका जन्म होगा। तो अपना नक्षत्र देखो कि जिनका मूल नक्षत्र है उनका रेवती, कर्म और अश्लेषा भाग्य नक्षत्र होता है। सबके सामने कर्म और भाग्य नक्षत्र है। इनमें जब शुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो अच्छा होता है, अशुभ ग्रह ट्रांजिट करता है तो दिक्कत होती है। अब इसको कैसे चेक करें, मूल, रेवती, अश्लेषा, तो हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले मूल में देखते हैं, मूल में कोई ग्रह है क्या। तो हम देखते हैं कि भाई मूल में कोई ग्रह यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई भी ग्रह नहीं है मूल नक्षत्र में। रेवती में है क्या, तो रेवती में हमने देखा कि रेवती में भी कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है। अश्लेषा में है क्या, तो अश्लेषा में भी चेक करते हैं। देखिए सूर्य नहीं है, मंगल नहीं है, बुध नहीं है, और गुरु नहीं है, और शुक्र नहीं है। कुल मिलाकर के अश्लेषा में भी कोई ग्रह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो ये मैंने फल बताया
वैसा ही फल मूल नक्षत्र वालों को मिलेगा। अब अगला नक्षत्र चलते हैं पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा में अश्विनी, कर्म और मघा जो है उनका भाग्य नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा चेक करते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह दिख रहा है क्या आपको? नहीं है। अश्विनी नक्षत्र में, तो अश्विनी नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं है। अब मघा में आते हैं। मघा में कोई ग्रह है क्या? तो हम देखते हैं कि मघा के अंदर भी कोई ग्रह यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मघा में भी कोई ग्रह नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको भी वही फल मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर बताया है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को चेक करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई ग्रह अभी ट्रांजिट नहीं कर रहा है। भरणी नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी में ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो केतु कर रहा है, देखो। दूसरा, पूर्वा फाल्गुनी में जो है शुक्र भी ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन कब तक? 6 तारीख तक। तो एक तो शुक्र हो गया आपका और एक हो गया आपका केतु। भाई शुक्र शुभ है, केतु अशुभ है। तो क्या होगा कि जो पूर्वा फाल्गुनी में दोनों ग्रह ट्रांजिट करके उत्तराषाढ़ा को जब वेद करेंगे तो उससे क्या होगा? शुक्र के वेद करने से लाभ बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु वाली जो बाधा है वो दूर रहेगी। लेकिन कब तक? ओनली 6 अक्टूबर तक ही शुक्र यहां पर फल दे रहा है। लेकिन जो केतु है, केतु तो पूरे महीने देगा, क्योंकि पूरे महीने ही वो पूरा फाल्गुनी में रहेगा। और केतु यहां कहां बैठा हुआ है? भाग्य भाव में। तो केतु चूंकि पाप नक्षत्र है तो कहीं ना कहीं भाग्य में बाधा, दिक्कत, इश्यू देता है ना। तो इसके लिए जिन जिन का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। यानी तीनों नक्षत्रों में हमने देखा कि जो अच्छे अच्छे फलों की बात कही है वो कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों पर पूर्ण रूप से सेट नहीं होती, बाकी पे तो हो रही है। तो अब इन नक्षत्र वालों को क्या है कि ये जो केतु के जो उपाय करेंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो सब बेटर हो जाएगा, क्योंकि 6 तारीख के बाद तो शुक्र जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में चला जाएगा। तो सार की बात क्या रही कि मैंने आपको सबसे पहले राशिफल बताया, राशिफल के बाद में मैंने आपको लग्न के आधार पर, कारक सिद्धांत के आधार पर ग्रहों का पावर चेक करने का तरीका बताया, भिन्नाष्टक वर्ग बताया और नक्षत्र के आधार पर आपको फलों को समझाया। इन चारों को मिश्रित अगर आपने कर लिया ना तो पक्का मान करके चलें आपको ऐसा राशिफल जो है देखने को मिलेगा कि सटीक रूप से आप पता लगा पाओगे कि मेरे लिए महीना कैसा रहेगा। और ये कुछ दिन ऐसे हैं जो आपके लिए नेगेटिव, दिक्कत, परेशानी वाले हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। लिख दिया 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25, इनमें ज्यादा ध्यान रखना है। तो इस राशिफल से आपने ये मान के चलो डीप और गहराई से अपने अक्टूबर में मेरा समय कैसा रहेगा इस बात को समझा। इस महीने दीपावली का महापर्व आने वाला है, तो उसकी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और माँ लक्ष्मी से कामना करता हूं कि आपको और आपके परिजनों को वो भरपूर धन, वैभव, ऐश्वर्य का आशीर्वाद दे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको वीडियो को हाइप भी करें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। नमस्कार।